बोन सिटी स्कैन यानी बोन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच से हड्डियों यानी बोन्स के अंदरूनी संरचना की साफ व डिलेटेड यानी विस्तृत तस्वीरें ली जाती है ताकि चोट या बीमारी का पता चल सके। बोन सिटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि हड्डियों में सूजन या इन्फेक्शन है, ट्यूमर या गांठ का शक होने पर, जोड़ यानी जॉइंट की समस्या है, चोट किसी प्रकार का इंजरी है, हड्डियों में फ्रैक्चर, तो ऐसे मामलों में बोन सिटी स्कैन किया जाता है। बोन सिटी स्कैन जो चार्ट होता है, इसमें जो जांच का भाग होता है, तो बोन स्ट्रक्चर यदि यह नॉर्मल है तो रिपोर्ट में स्ट्रांग इंटैक्ट बोन ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में फ्रैक्चर, क्रैक या ब्रेक, तो ऐसी समस्या रहेगा। सेफ अलाइनमेंट यदि यह नॉर्मल यानी सामान्य है तो नॉर्मल सेफ एंड अलाइनमेंट ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में यानी असामान्य स्थिति में डिफॉर्मिटी और मिस अलाइनमेंट, तो ऐसी स्थिति रहेगा। बोन डेंसिटी यदि यह नॉर्मल है तो नॉर्मल डेंसिटी रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में लो ऑस्टियोपोरोसिस या हाई डेंसिटी चेंजेस, तो ऐसी स्थिति रहेगा। फ्रैक्चर तो यदि यह नॉर्मल है तो नो फ्रैक्चर रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में विजुअल फ्रैक्चर लाइन, तो ऐसी समस्या रहेगा। लीजन तो यह नॉर्मल है तो नो लीजन रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में एबनॉर्मल लीजन ऑफ एरिया, ऐसी स्थिति रहेगा। इन्फेक्शन तो यदि यह नॉर्मल है तो नो इन्फेक्शन रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन की समस्या है। ट्यूमर यानी मास यदि यह नॉर्मल है तो नो ट्यूमर, तो रिपोर्ट में ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ट्यूमर और एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी या तो ट्यूमर की समस्या हो सकता है या किसी प्रकार का एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो ऐसी समस्या रहेगा। ज्वाइंट एरिया यदि यह नॉर्मल है तो नॉर्मल ज्वाइंट स्पेस, ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ज्वाइंट डैमेज और नैरोइंग, ऐसी समस्या रहेगा। तो ऐसे मामलों में ज़्यादातर लंबे समय तक दवा चलता है, और यह भी ध्यान रहे कि कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में यदि थोड़े दिन दवा चल जाता है तो कभी कभी लक्षण नहीं प्रकट होता है, तो रोगी को लगता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, तो बिना डॉक्टरी सलाह के कभी कभी कुछ मामले में लोग दवा लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हो सकता है कि समस्या आपका पूरी तरह से भीतर से ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ आपको लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति करेंगे तो हो सकता है परेशानी फिर बन जाए। तो ध्यान रहे कि ऐसे मामलों में जब तक डॉक्टर सलाह दे तब तक दवा लेना चाहिए। यदि रिपोर्ट में नॉर्मल है तो नो फ्रैक्चर सीन, ऐसी स्थिति रहेगा। बोन स्ट्रक्चर इज नॉर्मल रहेगा। नो लीजन डिटेक्टेड, ऐसी स्थिति रहेगा। यदि एबनॉर्मल टर्म्स है तो फ्रैक्चर यानी ब्रोकन बोन, तो इसका मतलब है हड्डी टूटा हुआ है। यदि रिपोर्ट में लीजन है तो इसका मतलब है एबनॉर्मल एरिया, यानी असमान जगह का संकेत के बारे में बताता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस यदि रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है कि बोन इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि हड्डी का इन्फेक्शन का संकेत है। ट्यूमर है तो इसका मतलब है ग्रोथ बोन, यानी गांठ की समस्या है। तो एबनॉर्मल स्थिति में ऐसी स्थिति रहेगा।